जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस बेसिक इलेक्ट्रिकल के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, नोडल एनालिसिस का कुछ पार्ट देखा, एक दो क्वेश्चन किए। हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्सेज पढ़ा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं। हमने साथ में ये भी देखा कि नेटवर्क या सर्किट के कितने टाइप होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्टिव एंड पैसिव। अब हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कभी कभार हमारे क्वेश्चन को के एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब हुआ कि एक सोर्स का दूसरे सोर्स में कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन क्यों करते हैं? तो सिंपल सी बात यह है कि अपनी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए करते हैं और कोई कारण नहीं है सोर्स कन्वर्जन का। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन के पहले एक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। पहले ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज में हमने दो सोर्स बताए थे, एक करंट सोर्स और दूसरा बताया था वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स आइडियल और प्रैक्टिकल, इसी तरह वोल्टेज सोर्स भी था आइडियल, प्रैक्टिकल। आइडियल करंट सोर्स को मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा सोर्स जिससे हम कांस्टेंट करंट ड्रा कर सकें, उसके अक्रॉस कितना लोड या कितना वोल्टेज है हमें इस पर डिपेंड ना करे। इससे हम जितनी करंट, ये आई है, आई हम इससे ड्रा कर सकते हैं और वो ड्रा करना, जो करंट हम ड्रा करेंगे वो कितनी भी मैग्नीट्यूड की हो सकती है। हमें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है इस पर ये करंट ना डिपेंड करे, तो ऐसे सोर्स को बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। और मैंने बताया था कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा तो करंट जब यहाँ पहुंचेगी तो दो पार्ट में डिवाइड होना चाहेगी। अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो टोटल की टोटल करंट यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर लगा है हमारा लोड। तो आइडियल करंट सोर्स की अगर मैं करेक्टरिस्टिक बनाऊं, वी और आई करेक्टरिस्टिक, तो अगर ये करंट है, ये है वोल्टेज, तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कितना भी हो। वोल्टेज पर ये डिपेंड करेगा ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने क्या बताया था कि प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, फाइनाइट वैल्यू। इसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट यहां पर जाएगी इस ब्रांच में, और जब इस ब्रांच में करंट जाएगी तो यहां पर आने वाली करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी? कम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल करंट सोर्स और ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स आइडियल करंट सोर्स से क्यों डेविएट कर रही है, तो यहां पर बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में करंट की वैल्यू लोड के क्रॉस कुछ कम हो जाती है, उतनी ही नहीं होती जितना सोर्स से आ रही है, और उसका कारण यह है कि यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स में वही चीज आइडल और प्रैक्टिकल। आइडल में मैंने ये बताया था आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिससे हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट ड्रा कर सकें, या ये कहिए कि इसका अगर यहाँ पर वोल्टेज V है तो इसके टर्मिनल के क्रॉस भी वोल्टेज कितना मिलना चाहिए, V। ठीक है। लेकिन ये तभी मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो। इसी वजह से आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, जीरो। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जैसे ही जीरो हुआ यहां पर करंट आई फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो होगी तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V माइनस आई आर। अगर ये R जीरो है तो ये टर्म जीरो, तो VT इज इक्वल टू V। लेकिन प्रैक्टिकल में R हैज सम फाइनाइट वैल्यू, वो जीरो नहीं होता। जब जीरो नहीं होगा तो टर्मिनल के क्रॉस कब मिलेगा वोल्टेज, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करूं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। उससे हम कितनी भी करंट ड्रा करें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल के केस में ये कुछ कम हो जाएगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ जो आइडियल से क्या हो जाएगी, कम वैल्यू आएगी। और ये ड्रॉप क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज सोर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल वोल्टेज सोर्स की, और ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। बात समझ में आ गई? चलिए अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन क्यों करते हैं, अपने प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए, ताकि हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। देखिए हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होगा। ये है वोल्टेज, ये है अपना वोल्टेज सोर्स। इसको करंट सोर्स में बदलते हैं। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेगा,
ये भी हमने इससे पहले सोर्स में पढ़ा है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये है करंट सोर्स। आई का मतलब करंट है, वी का मतलब वोल्टेज। देखिए, वोल्टेज के जो सोर्स है उसके सीरीज में लगे रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड कीजिए। तो वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा करंट। उतने वैल्यू का करंट सोर्स इसी रेजिस्टेंस के जो सीरीज में था वोल्टेज के, उसके पैरेलल में लगा देना है। तो हमारा वोल्टेज से करंट सोर्स में बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, ये रेजिस्टेंस सेम है, बस इनका कनेक्शन उल्टा हो गया है। यहां पर ये सीरीज में है और यहां पर ये पैरेलल में है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, वोल्टेज के सीरीज में लगे रेजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड करना है। जो करंट की वैल्यू आए उतने वैल्यू का करंट सोर्स इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देंगे, तो हमारा वोल्टेज सोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स, ठीक। अब रही बात कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी करंट सोर्स की, तो बैटरी का जो टर्मिनल पॉजिटिव है उसी की तरफ डायरेक्शन रहेगी करंट सोर्स की। तो पॉजिटिव ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उधर की तरफ एरो की डायरेक्शन रहेगी करंट सोर्स की। करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज के सीरीज में लगे रेजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड करना है। V बाई आर क्या देगा, करंट। ये ध्यान रखिएगा, अगर वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तब इधर से इधर कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक। अगर हमें करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है, इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में। तो क्या करेंगे, करंट सोर्स के पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस से करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो I इंटू आर क्या देगा, वोल्टेज की वैल्यू, उतने वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स इस रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा देना है। पोलैरिटी क्या होगी वोल्टेज की, करंट अगर ऊपर जा रहा तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखिएगा, करंट नीचे जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रहेगा, बस। तो वोल्टेज से करंट सोर्स में बदलने के लिए मस्ट जो कंडीशन है वो कि वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होना चाहिए। सीरीज में लगे रेजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, करंट की वैल्यू निकलेगी, उस करंट को इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देना है तो करंट सोर्स में बदल जाएगा। सिमिलरली करंट सोर्स को वापस इधर से इधर लाना है तो करंट सोर्स के पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए, आई इंटू आर क्या देगा, वोल्टेज, वो वोल्टेज को इसी आर के सीरीज में लगा दीजिए। पोलैरिटी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा, करंट डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो प्लस टर्मिनल नीचे की तरफ होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये कन्वर्जन इधर से इधर या इधर से इधर तभी हो सकता है जब वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो, तभी हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे और करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो। ये डबल लाइन का मतलब है पैरेलल, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिएगा, अगर करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदला जा सकता है। अगर इसका उल्टा है, वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है तो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक। जैसे ये लिखा हो V R और आपसे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट कीजिए तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। सिमिलरली अगर करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो तब भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। जैसे ये 2 एम्पियर 5 ओम और इसको कहा जाए कि वोल्टेज सोर्स में बदलिए तो नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि बदलने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, यहां पर
केसीएल क्या कहता है, एक ब्रांच में एक एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होगी। तो अगर 5 ओम है और उसके सीरीज में 2 एम्पियर का सोर्स है तो यहां पर करंट भी क्या होगी, 2 एम्पियर। सिमिलरली यहां पर बदलने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर करंट निकालना हो तो पैरेलल अगर ब्रांच हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहां पर करंट आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जो वी वोल्टेज लगा है डिवाइडेड बाई आर। मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। इस वजह से अगर वोल्टेज के पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते, करंट के सीरीज में रेजिस्टेंस है इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते। कन्वर्जन तभी हो सकता है जब वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस हो और करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, तभी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इस 2 ओम में करंट की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया है और क्या कह रहा है कि इस 2 ओम में करंट की वैल्यू निकालिए। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है 4-5 लेक्चर्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के, अगर हमें यहां पर करंट की वैल्यू निकालनी है इस 2 ओम में तो हम केवीएल भी अप्लाई कर सकते हैं और केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यही 2 मेथड हैं, इन्हीं के अलग अलग नाम हैं। किसी को लूप एनालिसिस बोल देंगे, किसी को मेश एनालिसिस बोलेंगे, किसी को नोडल एनालिसिस बोलेंगे। ठीक, अगर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो इसको क्या कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स में बदल दीजिए। इसको क्या कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स में बदल दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका सर्किट आसानी से दिखे, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में बदला जा सके। देखिए अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में बदलता हूं तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट इनटू उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रहेगा। इसी 5 के सीरीज में आपको बैटरी लगा देनी है, वोल्टेज सोर्स लगा देने, इसी 5 ओम के। ये तो हो गया वोल्टेज सोर्स। इसी तरह इसका वोल्टेज सोर्स कितना होगा, 6 इंटू 5 30। करंट किधर है, नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रहेगा। 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगाइए चाहे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 30 वोल्ट। इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस लगा है, 2 ओम का। ये एक सिंपल सर्किट बन गया, और जैसे ही सिंपल सर्किट बना आप इसमें केवीएल अप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं करंट आई फ्लो हुई। जब आई करंट फ्लो हुई, यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलिए, कहीं से भी आप चल सकते हैं, आपको कुछ चलना बताए हैं, लेकिन हम यहां से चल रहे हैं 30। तो +30 माइनस बैटरी के कौन से टर्मिनल पर पहले पहुंचे, नेगेटिव टर्मिनल पर, तो -10। ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि करंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये माइनस क्यों लगाए, बैटरी के जिस टर्मिनल पर आप पहुंचे पहले, इस वजह से। -5i -2i -6i इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू 13i। तो i इज इक्वल टू क्या मिला, 14/13। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। यहां भी देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस। प्लस के बाद क्या आ रहा, माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी एक दूसरे से ऐड होंगी ना। हमने आपको बताया है कि जब सोर्स सीरीज में हो, जब पैरेलल में हो तो कैसे एडिशन करते हैं। तो जब बैटरी सीरीज में है
तो प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा। जब ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से 30 + 10 40 अपने आप होगा। और चाहे तो आप केवीएल लगा लीजिए। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस ये करते हैं, टू ओम 2 एम्पियर, अगर कुछ ऐसा है और फिर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर तो सोर्स कन्वर्जन हो सकता है, क्यों, क्योंकि करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पर सोर्स कन्वर्जन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में जिसमें करंट है उसमें खाली करंट सोर्स नहीं है, उसमें क्या है, 2 एम्पियर 2 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस भी लगा है। इस वजह से यहां पर सोर्स कन्वर्जन नहीं हो सकता, नो सोर्स कन्वर्जन। आपको बताए हैं कि सोर्स कन्वर्जन तभी हो सकता है जब करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस हो, करंट के सीरीज में और कुछ ना हो, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप सोर्स कन्वर्जन मत लगाइएगा। ठीक, तो आप जो भी कन्वर्जन लगाइएगा यहां लगाइएगा। अब अगर हम यहां लगाते हैं सोर्स कन्वर्जन तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, 2 ओम 2 एम्पियर करंट, 5 ओम 2 ओम 6 ओम 30 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, करंट इन दिस ब्रांच। तो मान लीजिए, क्या मानेंगे, मान लीजिए यहां पर करंट I1 है, 2 एम्पियर इस ब्रांच से यहां पर पहुंची, तो यहां पर कितनी पहुंच गई करंट, 2 एम्पियर यहां से आई और I1 यहां से आई, तो यहां पर कितनी जाएगी, I1 + 2, यही जाएगी। क्यों ऐसा कहा मैंने, क्योंकि इस नोड पर क्या अप्लाई कर दीजिए, केसीएल। केसीएल क्या कहता है कि किसी नोड पर आने वाली करंट इज इक्वल टू किसी नोड से जाने वाली करंट। तो 2 एम्पियर यहां आ रही थी, मैंने यहां पर करंट I1 मान लिया, तो यहां पर गई I1 + 2। अब इस पूरे सर्किट में देखिए अननोन कितने हैं, एक ही हैं, I1। हमें एक ही इक्वेशन चाहिए। अब आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो 30 करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 5 × I1। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 2 I1 + 2। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 6 I1 + 2 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके I1 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ये I1 की वैल्यू पिछले I1 की वैल्यू से मैच करेगी, कभी नहीं मैच करेगी। क्यों, क्योंकि पिछले में ये 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं था, अब की बार 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इस वजह से आई की वैल्यू निकाल करके कंफ्यूज मत होइएगा कि वही क्वेश्चन है तो 40/13 ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 ओम 6 वोल्ट 5 ओम 3 ओम
2 एम्पियर। आपसे पूछ रहा है इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 5 ओम में। ठीक, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, क्या है कि 2 ओम या 2 एम्पियर यहां से गया, यहां से मान लीजिए आई गया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, आई प्लस 2। और जब हमें ब्रांच की करंट पता चल गई तो हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो 6 माइनस 2i माइनस 5i प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, 6 माइनस 7i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 एम्पियर। करंट का मैग्नीट्यूड 4/7 ही रहेगा। माइनस साइन का ये मतलब है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन मानी है वो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। हमें 5 ओम में निकालना है करंट, तो 5 ओम में करंट कितनी है, आई प्लस 2। आई का मैग्नीट्यूड रख दीजिए, माइनस 4/7 प्लस 2 कितना निकला, 10/7। ये आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरा इसको कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा इसको ये निकाल सकते हैं कि आप इसके वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया था कि वोल्टेज के अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो उससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 6/2 क्या आया, 3। तो 3 एम्पियर का करंट सोर्स। पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, ऊपर की तरफ, इस 2 ओम के पैरेलल में लगा दीजिए। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये है 3 ओम, 2 एम्पियर, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये पूरी नोड एक ही है, यहां भी एक ही है। इस नोड पर करंट कितनी आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आई और 3 एम्पियर इधर से आई। तो टोटल इस पर करंट कितनी हो गई, 5 एम्पियर। कितनी करंट हो गई, 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट को हमें दो पैरेलल ब्रांच में बांटना है। हमें करंट इसमें निकालना था ना, 5 ओम में। अब इस 5 एम्पियर करंट को दो ब्रांचेज में बांटना है, तो करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, ये है 2 ओम और ये है 5 ओम। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। तो ये कितना हो गया, 10/7। और वहां से यहां से करंट कितनी मिली थी, 10/7 ही मिली थी, मैंने रफ कर दिया। तो देख लीजिएगा कि जो केवीएल से करंट मिलेगी 5 एम्पियर 5 ओम रेजिस्टेंस में, वही इधर से भी मिलेगी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको रटिएगा मत। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि
क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन हमें एग्जाम में उसी तरीकों को फॉलो करना है जो क्या हो, हमारा कम से कम समय में आंसर दे दे हमें। और ये तभी आएगा, आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ना आपको रटना है। ये तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से। अगर प्रैक्टिस आपने किया तभी आपका जो है, आपको ये दिमाग क्लिक करेगा कि इस मेथड से तुरंत आंसर आ जाएगा या इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। अदरवाइज कोई सारे मेथड अगर फेल हो जाएं तो सबसे सिंपल मेथड है केवीएल अप्लाई करना। ब्रांच में अलग अलग करंट मान करके और केवीएल अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और जो हमने वोल्टेज और करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई कि आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सोर्स कितना होता है, प्रैक्टिकल सोर्स के रेजिस्टेंस करंट में पैरेलल में लगा होता है और वोल्टेज में सीरीज में लगा होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है ये चीज़। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब हो सकता है ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस है तभी उसको हम पैरेलल, तभी हम उसको करंट सोर्स में बदल सकते हैं। करंट सोर्स के अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है, सीरीज में नहीं है, तभी हम उसको वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अगर इसमें आपको फर्दर कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।